एक ऐसा ब्राह्मण जिसने जिंदगी भर सिर्फ पापों का बोझ ढोया, पर मरते वक्त उसके होठों से बस एक ही शब्द निकला। वो एक शब्द इतना शक्तिशाली था कि यमराज के दूत भी सहम गए, पीछे हट गए। आखिर क्या था वो नाम जिसने नरक के दरवाजे बंद कर दिए और स्वर्ग का रास्ता खोल दिया? आइए आज हम सब मिलकर जानते हैं अजामिल की अद्भुत कथा और नारायण नाम की उस अनोखी शक्ति के बारे में। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल मोरपंख कथा में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भगवत पुराण की वो अमर दास्तां जिसने सदियों से भक्तों को ये भरोसा दिलाया है कि नाम जप से बड़ा कोई कर्म शुद्धिकरण नहीं। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं ये मन को छू लेने वाली कहानी। काशी नगरी में एक समय एक विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे जिनका नाम था अजामिल। वे वेद वेदांगों के प्रकांड पंडित थे। एक ऐसे परिवार में पले बड़े थे जहां तपस्वी माता पिता के संस्कार रग रग में बसे थे। बचपन से ही उनका मन भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता था। उनका जीवन पवित्रता की मिसाल था। लेकिन कहते हैं ना, तकदीर कब पलट जाए कोई नहीं जानता। एक दिन जंगल में उनका सामना एक ऐसी स्त्री से हुआ जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। वो एक वाणिज्य विषयिक वेश्या थी और उसकी मोहक अदाओं ने अजामिल को अपने जाल में ऐसा फंसाया कि सब कुछ भूल गए। उन्होंने अपनी धर्म पत्नी को त्याग दिया और अपना सारा धन उस वेश्या पर लुटा दिया। और देखते ही देखते 10 बच्चों के पिता होने के बावजूद उसी वेश्या के घर में रहने लगे। अजामिल ने वो सब किया जो एक ब्राह्मण के लिए अकल्पनीय था। चोरी, झूठ, दुराचार, सब कुछ। उनके सारे संस्कार धूल में मिल गए। उनका नाम बदनाम हो गया। लेकिन विधाता की लीला देखिए, जिस नाम को उन्होंने अपने सबसे छोटे बेटे को दिया, वही नाम एक दिन उनकी त्राण सूत्र बनने वाला था। ये किसने सोचा था? उनके सबसे छोटे बेटे का नाम उन्होंने नारायण रखा था। इसके पीछे कोई गहरा धार्मिक कारण नहीं था, बस अपने बच्चों के प्रति गहरा प्रेम था। रोजाना वो उस बालक को खिलाते पिलाते प्यार करते हुए चिल्लाते, नारायण पानी लाओ या नारायण यहाँ आओ। अनजाने में ही सही, यही नाम उनके होठों पर ऐसा चिपक गया कि वो हर पल उसे पुकारते रहते। अजामिल को यह पता भी नहीं था कि नारायण स्वयं भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। पर संसार में इससे बड़ा संयोग और क्या हो सकता था कि यह निष्कपट नाम जब उनके भीतर अनवरत कोसता रहा। हमारे शास्त्र कहते हैं, अगर नाम श्रद्धा से उच्चरित हो तो वो एक अज्ञानी को भी भवसागर से पार लगा देता है। अजामिल का तो जानबूझकर प्रायश्चित भी नहीं था। ये नाम स्वयं ही उनका साथी बन गया। वर्षों बीत गए और अजामिल अब वृद्ध हो चुके थे। एक दिन जब वे अपने मृत्युशैया पर पड़े थे, उनकी सांसें धीमी पड़ने लगी। तभी यमदूतों ने उन्हें धर दबोचा। काले भूरे भयंकर रूप वाले, हाथों में पाश लिए हुए, वे उनकी आत्मा को खींचने आए थे। अजामिल ने अपनी आंखें खोली। सामने यमदूतों का डरावना रूप और पीछे नरक का भयानक दृश्य देखकर उनका कलेजा कांप उठा। डर के मारे उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, नारायण। बस इतना सा शब्द। उन्होंने मरते दम तक अपने बेटे को पुकारा, लेकिन इस बार ये नाम केवल बेटे के लिए नहीं, बल्कि एक बच्चे की तरह माँ को पुकारने जैसी भक्ति भाव से पुकारा गया था। जैसे ही अजामिल ने नारायण नाम पुकारा, एक अद्भुत प्रकाश की बौछार हुई। तुरंत ही भगवान विष्णु के दूत प्रकट हुए, सुंदर चतुर्भुज गरुड़ चिन्हित। उन्होंने यमदूतों को रोक दिया। यमदूत बोले, यह व्यक्ति पापी है। हमें अपने राज्य का आदेश है कि इसकी आत्मा को नरक ले जाएं। इस पर विष्णु दूतों ने शांत भाव से उत्तर दिया, नहीं, इसने अपनी मृत्यु के समय भगवान का नाम लिया है। इसके सारे पाप धुल गए हैं। इसके कर्मों का बंधन कट गया है। अब यह हमारी शरण में है। यमदूतों ने दलील दी कि अजामिल ने जीवन भर पाप किए हैं, तो उसे कैसे मुक्ति मिल सकती है। तब विष्णु दूतों ने स्पष्ट किया, नाम संकीर्तन की शक्ति यमराज के लेखे से भी ऊपर है। यह न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च नियम है जिससे कोई बच नहीं सकता। अंत में यमदूत खाली हाथ लौट गए। दोस्तों, देखा आपने, सिर्फ
एक नाम ने मृत्यु के फैसले को ही बदल दिया। अगर आपको भी इस नाम की शक्ति का कभी एहसास हुआ हो तो कमेंट्स में लिखिए जय नारायण, और इस कथा को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें ताकि और लोग भी नाम जप के महत्व को समझ सकें। इसके पश्चात विष्णु दूतों ने अजामिल को फिर से स्वस्थ कर दिया, मानो उन्हें एक नया जीवन मिल गया हो। इस घटना के बाद अजामिल का हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने काशी छोड़ दी और हरिद्वार चले गए, जहां उन्होंने शेष जीवन तपस्या में बिताया, शास्त्रों का प्रचार किया और अंत में वैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। भागवत पुराण कहता है, जो भी भगवान का नाम लेता है वो ना कभी नरक जाता है और ना ही फिर से जन्म मरण के चक्कर में फंसता है। अजामिल की कथा इस बात का साक्षात प्रमाण है। क्या आप जानते हैं नारायण शब्द का अर्थ है नर प्लस अयण, यानी मनुष्यों का आश्रय। आधुनिक जब न्यूरोसाइंस भी इस बात की पुष्टि करता है कि जब हम बार बार किसी सकारात्मक शब्द को दोहराते हैं तो हमारे मस्तिष्क के रिवॉर्ड सर्किट सक्रिय हो जाते हैं, जिससे तनाव घटता है और मन को शांति मिलती है। हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले ही यही बात नाम संकीर्तन के रूप में कह गए थे। शास्त्रों का निष्कर्ष तो बिल्कुल स्पष्ट है, कलयुग केवल नाम आधार है। अगर आप चाहें तो आज से ही रोज सिर्फ 2 मिनट नारायण नाम का जाप करके देखिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ परिणाम आप खुद महसूस करेंगे। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी और भी प्रेरक कथाएं आप तक पहुंचती रहें। तो यह थी अजामिल की अविश्वसनीय यात्रा, पवित्रता से पतन तक और फिर सिर्फ एक नाम से मोक्ष तक। इस कहानी की सीख बहुत सरल है। हमारे पाप पुण्य का सारा लेखा जोखा भगवान के नाम की चमक के सामने बहुत छोटा पड़ जाता है। बस जप कीजिए, सच्ची श्रद्धा रखिए और हमेशा याद रखिए, मृत्यु के अंतिम क्षण में साथ देने वाला नाम ही हमारा सच्चा धन है। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए जय श्री नारायण।